जो कल हमारे नेता जो राष्ट्र के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की जो सदस्यता बिल्कुल बर्खास्त की है, तो ये मोदी सरकार की तानाशाही है और लोकतंत्र की हत्या है। नेता जब भी बोलते हैं वो देश के हित में बोलते हैं। मैं बताना चाहूँगा बीजेपी सरकार को, राहुल गांधी ने जो बोला, नीरव मोदी के बारे में बोला था, चोकसी के बारे में बोला था, विजय माल्या के बारे में बोला था। आपने पता होगा, सबको जानकारी भी है, ये फरार व्यक्ति हैं और देश को लूट के भाग चुके हैं और इनके खिलाफ FIR दर्ज भी लागू है। और मोदी सरकार बार बार एक ही बात कहती थी, नीरव मोदी को लाएंगे, माल्या को लाएंगे, देश का पैसा है, लोगों का पैसा है, गरीब लोगों के खून पसीने की कमाई है, सारी निकाल के बांटेंगे। ये बात इनका नारा था अमित शाह जी का, चाहे देश के प्रधानमंत्री का। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ी शर्मसार ये बात हुई है जो राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म की है। राहुल गांधी ने पिछले दिनों आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, उससे बीजेपी डरी हुई है। राहुल गांधी का नारा था, जो बीजेपी का मुद्दा हमेशा रहता है, चाहे धर्म के नाम से बांटना, चाहे जात पात के नाम से बांटना, मुखर बोले हो। उन्होंने असलियत जो थी बीजेपी की, वो प्रदेश के लोगों को, जितने कोने कोने प्रदेश है जहाँ भी हमारी यात्रा गई है कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी ने जगाने का काम किया है। आज इतना जन समर्थन भारत जोड़ो यात्रा को मिल गया था तो बीजेपी सरकार डरी हुई थी। ये षड्यंत्र रच रहे थे। पहले षड्यंत्र इन्होंने रचा, भाई ये पैदल यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा कैसे रुकेगी। कोरोना का बहाना लेकर रोकने की कोशिश की, नए नए हथकंडे अपनाए, लेकिन जन समर्थन इतना था वो रोक नहीं पाए। तो उन्होंने अब जो नया षड्यंत्र रचा है, जो राहुल गांधी की सदस्यता ख़त्म की है, तो ऐसे बीजेपी के नेताओं ने काफ़ी बार बोला है। अनुराग ठाकुर ने, आपने देखा होगा, गोली मारो सालों को कहा था। और देश के प्रधानमंत्री ने संसद में नेहरू गांधी का नाम लेके किस प्रकार कांग्रेस को कोसा था। और इसी तर्ज पर आपने देखा होगा श्रीमती सोनिया गांधी का नाम लेके विधवा कांग्रेस के नाम से संबोधन किया था। और किसानों को भी कई नेताओं ने नक्सलवाद, आतंकवाद कहा था, और दूसरी पार्टी के नेताओं को भी नक्सली कहा था। खुद देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? ये दोहरा मापदंड क्यों है? और जितनी भी ये सरकारी संस्थान हैं, चाहे ED हो, CBI हो, विपक्ष के नेताओं के पीछे लगी। क्या आप देख रहे होंगे, इनके कांग्रेस के कई जो लीडर हैं जो फंसाने का काम ये कर रहे हैं और विपक्ष के नेताओं को फंसाने का काम कर रहे हैं, क्या ये इनके नेता भ्रष्टाचार नहीं कर रहे? आपने देखा होगा कर्नाटक में एक विधायक के पास 8 करोड़ की राशि पाई गई, उनके पीछे तो कोई ED नहीं की जांच नहीं, कोई CBI की जांच नहीं। ये दोहरा मापदंड जो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे चुनाव आयोग का करें, मनमर्जी के मालिक हो गए। ये तानाशाही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो तानाशाही है ये चलने वाली नहीं। अब ये अपने आप पिंजरे में फंसने का काम अपने आप कर लिया इन्होंने। राहुल गांधी की जो सदस्यता ख़त्म की है, आज पूरे देश में इस बात का आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी भी रणनीति बनाने लग रही है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतना रोष है इस बात को लेके, ये कांग्रेस पार्टी जल्द ही ठोस रणनीति बनाएगी। चाहे सड़कों पे उतरने की बात हो, चाहे प्रदर्शन करने की बात हो, चाहे जेल भरने की बात हो, ये जो मुद्दा है ना, इसको कांग्रेस पार्टी बुढ़ाने का काम करेगी। जो इनकी तानाशाही है, ये एक बताओ, अडानी अंबानी को तो ये लोग बचाना चाहते हैं। राज्यसभा में मांग उठी थी, भाई इसकी जांच होनी चाहिए, और कई घोटाले अडानी ने किए हैं, अंबानी ने किए हैं, उनकी जो जांच नहीं कराए। ये पर्दे के पीछे राहुल गांधी की सदस्यता इन्होंने ख़त्म इसलिए की है क्योंकि अडानी अंबानी के खिलाफ कोई बोल ना सके। जो इनके मित्र हैं अडानी अंबानी, उनके खिलाफ कोई आवाज़ बुलंद ना कर सके, इसलिए ये जो इन्होंने घिनौनी हरकत की है, ये किसी सूरत कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी हमेशा बलिदान की पार्टी है। इन्होंने काफ़ी बलिदान दिए हैं। ये बात जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी नेहरू गांधी भी बोलते हैं, कभी श्रीमती इंदिरा गांधी पे बोलते हैं, कभी राजीव गांधी पे बोलते हैं। राजीव गांधी एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी कुर्बानी दी। इसी प्रकार इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, उन्होंने भी देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी कुर्बानी दी। तो ये कुर्बानियों का इतिहास है। श्रीमती सोनिया गांधी जिन्होंने प्रधानमंत्री कुर्सी को ठोकर मार के एक त्याग करके एक नई मिसाल
खड़ी की थी। इनके नेताओं में ऐसा जज्बा नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी किस तरह की रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी? कांग्रेस पार्टी पूरी रणनीति के तैयार करने लग रही है और आज कांग्रेस पार्टी की जो भी संसदीय मीटिंग भी है, जिसमें विपक्ष नेता भी उसमें शामिल होंगे, विधायक दल के हमारे नेता भी शामिल होंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आज शामिल होंगे और एक सामूहिक रणनीति तैयार होगी और एक अच्छी और ठोस रणनीति तैयार होगी। चाहे इसके लिए प्रदर्शन करना पड़े, चाहे जेल भरो आंदोलन करना पड़े, जो भी मार्गदर्शन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन जो भी आदेश देंगे, वो आदेश बिल्कुल कांग्रेस पार्टी को सुप्रिय होगा। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो मैं बताना चाहता हूँ, मोदी सरकार कान खोल के सुन ले। अब आप खुद पिंजरे में बंद हो गए। जब भी कोई शिकारी शिकार करता है और खुद जब पिंजरे में बंद होने की बात है, अब मोदी सरकार खुद पिंजरे में बंद हो गई। अब भागने का कोई रास्ता नहीं रह गया और इन्होंने सत्ता को भी छोड़ना पड़ेगा। जो सत्ता में चूर होके, नशे में चूर होके तानाशाही कर रहे हैं, ये आने वाला वक्त है, जो कांग्रेस पार्टी का वक्त है, सब बदले ले लेंगे। ये जो भेदभाव की राजनीति करते हैं, इसको सबक सिखाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और जो ये बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, डांडी माणी को सहारा लेके जो सरकारी संस्थान बेचे जा रहे हैं, जैसे हमारी एयरपोर्ट बेच दिया, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, गैस बेच दी, जो 70 साल में जो तरक्की कांग्रेस पार्टी ने की थी, सारे सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम किया। इनके बहुत बड़े बड़े घोटाले निकलेंगे। अब तो मुश्किल यही हो रही है भाई, थानेदार की तलाशी कौन ले? अब तो ये सत्ताधारी हैं, इनकी तलाशी कौन लेगा? इनके पीछे ईडी सीबीआई कैसे लगेगी? इन्हें डर लगता है भाई, अगर नौकरी करनी है तो पार्टी सत्ताधारी पार्टी के साथ चलना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन ये पार्टी सत्ता से हट जाएगी, फिर इनको देखेंगे भाई इनने कितने बड़े घोटाले किए हैं, क्यों देश को बेचने का काम किया है। और राहुल गांधी एक मात्र ऐसे नेता, वो डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं। उन्होंने कोर्ट में माफ़ी नहीं मांगी। जज ने कहा था भाई आप माफ़ी मांग लें, तो उन्होंने कहा था मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया जो मैं माफ़ी मांगूंगा। मैं देश के हित के लिए लड़ा हूँ, देश को बचाने के लिए लड़ा हूँ। जो उद्योगपति यहाँ कर्ज लेके भाग चुके हैं उनके खिलाफ मैं बोला हूँ। ये देश की जनता का पैसा था, मेरा फर्ज बनता है, धर्म भी बनता है। और बड़ा आंदोलन हो सकता है? बिल्कुल बड़ा आंदोलन। हाँ, देखते हैं आज पार्टी क्या फैसला लेती है। जो भी आदेश होंगे कार्यकर्ताओं के लिए, उस आदेश की हम पालना करेंगे। और आंदोलन तो बड़ा होगा, आंदोलन बड़ा भी होगा और मजबूत भी होगा। मोदी सरकार को झुकाने का काम करेंगे और सत्ता से भगाने का भी काम करेंगे। आपका नाम बता दें। मैं हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल का जिला प्रधान भी और कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ, जो पदाधिकारी युवा कांग्रेस का रहा हूँ।